बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 20। ओके गाइस, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट एंड पास्ट एंड डेफिनिट। ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, टेंस में इस्तेमाल होते हैं और इनको अगर हम नेवर या नेवर एवर या हु के साथ इस्तेमाल करें तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि हमने एक ख़ास सबक इस सीरीज़ पर बनाया है क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे गलती ना हो तो इसको अलग से ही एक सबक के तौर पर हमें पढ़ाया जाए। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि नेवर या नेवर एवर का क्या मतलब होता है। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो गोया कि इनका इस्तेमाल हम जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए करते हैं, स्ट्रेस पैदा करने के लिए करते हैं। और चूंकि इसमें नेवर या नेवर एवर आ गया तो इसका मतलब यह है कि जो भी जुमला होगा वो नेगेटिव में होगा। ओके, तो नेवर एवर का इस्तेमाल हम कब करेंगे? नेवर एवर का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी जुमले में जोर देना हो, शिद्दत देनी हो। ठीक है, तो उस वक्त हम नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं या नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर एवर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट नेगेटिव इंडेफिनिट में करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में करेंगे। जैसे कि अहमद कभी झूठ नहीं बोलता, यानी बोलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने जोर दिया, शिद्दत पाई गई कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में कर दें तो जैसा कि मैंने बताया कि लफ्ज नेवर और नेवर एवर का मतलब ही नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है जिसमें भी वो दाखिल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव होगा। जैसे कि आप कहेंगे अहमद ने कभी झूठ नहीं बोला जिंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने पास्ट में यहाँ पर इस्तेमाल किया और यहाँ पर आप जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडेफिनिट नेगेटिव बनाने में यानी प्रेजेंट या पास्ट की बात कर रहे हैं हम, इनका इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव के बारे में होगा, यानी बहुत सारे जुमलों में होगा। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो किससे मुतालिक है? प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव से मुतालिक है। ये चीज याद। तो जब भी आप किसी पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में लफ्ज नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कर लें तो आपको दो चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज यह है कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज यह है कि आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, क्या चीजें हैं? अगर आपने प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में हेल्पिंग नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कर लिया तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी बात, आप लफ्ज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि इसमें नेवर में ही खुद नहीं का माना पाया गया है, तो इसलिए आप नॉट को इस्तेमाल नहीं करेंगे नेवर के साथ। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या एस लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लिखेंगे। और ये फार्मूला किसके लिए? सिंगुलर के लिए है। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि हर वो जुमला जिसमें नेगेटिव आ जाए तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब आए, लेकिन इस जुमले में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो यस यस लग जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये सिंगुलर का है। प्लूरल का भी सेम ही फार्मूला है, बस हमने यस या इसका इजाफा नहीं किया है। तो होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। चूंकि नेवर एवर में नेगेटिव का माना पाया गया नहीं का, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में लफ्ज हेल्पिंग वर्ब कहीं इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर नॉट नहीं आया है, तो इस चीज का आपको ख्याल करना है। इसकी अगर हम मिसाल देखें तो इसकी मिसाल है जैसे कि आप कहेंगे अहमद कभी झूठ नहीं बोलता है या नहीं बोलता। अक्सर हम लोग जो है लफ्ज है हम लोग डिलीट कर देते हैं, ताकीद पाई जाती है इसमें ना। तो अहमद कभी झूठ नहीं बोलता है या बोलता, तो आप कहेंगे अहमद नेवर टेल्स लाई। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेल्स अलाई, टेल्स यस यस जोड़ दिया हमने। वो लोग मुझे कभी फोन नहीं करते या करते हैं, तो आप कहेंगे दे नेवर कॉल मी, दे नेवर कॉल मी। ये आपकी मिसाल है नेवर को लेकर के। अगर हम नेवर एवर की बात करें तो हम कहेंगे अहमद कभी भी झूठ नहीं बोलता है या नहीं बोलता, तो कहेंगे अहमद नेवर एवर टेल्स अलाई। ये सिंगुलर का फार्मूला हुआ। अगर हम बात करें प्लूरल की तो हम कहेंगे वो लोग मुझे कभी भी फोन नहीं करते या करते हैं, तो हम कहेंगे दे नेवर एवर कॉल मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स जो कि सिंगुलर के लिए है। और मिसाल में है अहमद नेवर टेल्स अ लाई और अहमद नेवर एवर टेल्स अ लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद ये सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है दोनों जगहों पर, नेवर या नेवर एवर यहाँ पे आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है और यहाँ पर एस जुड़ गया है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो वर्ब है टेल ये ऐसे वर्ड से नहीं खत्म हो रहा जिसमें हम एस का इजाफा करते हैं, इसलिए हमने सिर्फ एस का इजाफा किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि लाई है और इसमें चूंकि दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम प्लूरल की मिसाल लें तो आप देख सकते हैं, तो हम कहेंगे दे नेवर कॉल मी और दे नेवर एवर कॉल मी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस नेवर एवर या नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे नेवर कॉल मी या दे नेवर एवर कॉल मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट आया हुआ, उसके बाद नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हमने और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिंगुलर के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो किया और प्लूरल के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो किया, और यहाँ पर दोनों में हमने कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, इसी तरह से हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए नेवर या नेवर एवर को इस्तेमाल करने में। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पर वही चीज मिलेगी कि आपको लफ्ज़ डिड इस्तेमाल नहीं करना है, इसी तरह से नॉट नहीं इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद नेवर उसके या नेवर एवर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हमने जब नेवर या नेवर एवर के साथ इस्तेमाल किया तो क्या स्ट्रक्चर समझ में आया, यही स्ट्रक्चर समझ में आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमने ना तो इस्तेमाल किया और इसी तरह से हमने नॉट का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है। इसकी अगर हम मिसाल देखें तो हमारे सामने ये मिसाल है। इसकी पहली मिसाल है अहमद ने कभी झूठ नहीं बोला, तो हम कहेंगे अहमद नेवर टोल्ड अ लाई। दूसरी मिसाल है उन लोगों ने कभी फोन नहीं किया, उन लोगों ने मुझे कभी फोन नहीं किया, तो हम कहेंगे दे नेवर कॉल्ड मी। ये आपकी नेवर की मिसाल है। नेवर एवर की मिसाल होगी अहमद ने कभी भी झूठ नहीं बोला, तो हम कहेंगे अहमद नेवर एवर टोल्ड अ लाई। उन लोगों ने कभी भी फोन नहीं किया मुझे, तो हम कहेंगे दे नेवर एवर कॉल्ड मी। यहाँ पर मुझे मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपका स्ट्रक्चर है सिंगुलर वाला और ये स्ट्रक्चर आपका प्लूरल वाला, यानी सेम ही बात है। और तो यहाँ पे हमने कहा अहमद नेवर टोल्ड अ लाई, उसके बाद अहमद नेवर एवर टोल्ड अ लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाया हमने, नेवर एवर का इस्तेमाल किया, नेवर का इस्तेमाल किया, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे या इन जुमलों में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लफ्ज़ डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसी तरह से हमने नॉट का भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम प्लूरल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे दे आया हुआ है, नेवर या नेवर एवर आया हुआ है, यहाँ पर वर्ब आया हुआ जो कि सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है और इसमें दीगर वर्ड्स नहीं, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, वही सिस्टम हमने यहाँ पर लागू किया है जो हमने आपको बताया है कि इसमें लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इस तरह से नॉट भी नहीं आएगा। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे ना कि फर्स्ट फॉर्म का पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप यह कह दें पास्ट इंडेफिनिट में, मिसाल के तौर पर ही डिड नेवर टेल अ लाई, ही डिड नेवर टेल अ लाई, अगर आपने ऐसा कह दिया तो आपका जुमला गलत माना जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, अगर आपने कह दिया ही डज नेवर टेल अ लाई तो आपका जुमला गलत होगा। दे डू नेवर टेल अ लाई, आपका जुमला गलत होगा। ओके, आपको डायरेक्टली क्या कहना है, ही नेवर टेल्स अ लाई, और यहाँ पर आप एस या इसका फार्मूला लाएंगे क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप कहेंगे ही नेवर टेल्स अ लाई, दे नेवर टेल अ लाई। ठीक है, आप इस चीज को फॉलो करेंगे। इसकी अगर हम बात करें पास्ट की तो हम कहेंगे ही डिड नेवर टेल अ लाई, ये आपका गलत होगा। आप कहेंगे ही नेवर टोल्ड अ लाई, आप यहाँ पर फार्मूला लाएंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने में आपको एहतियात से काम लेना होगा।
और एक वार्निंग है आपके लिए, हिदायत है, एक बहुत ही अहम नोट है, वो ये है कि इसका ये फार्मूला मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब ना इस्तेमाल करने का, वो उन जुमले में होगा जो सिर्फ नेगेटिव हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव हैं। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है। लेकिन अगर हमारा जुमला ऐसा हो जिसमें पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, यानी सवाल आ जाए उसमें, या प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो इस सूरत में हम नेवर या नेवर एवर के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब कब नहीं लेंगे? जब सिर्फ वो नेगेटिव हो, लेकिन जैसे ही वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप कहेंगे कि अहमद कभी झूठ नहीं बोलता या कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आप कहेंगे डज अहमद नेवर टेल अ लाई। चूंकि आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया, इसलिए यहाँ पर आप यस यस का इजाफा नहीं करेंगे। क्या वो लोग तुम्हें कभी फोन नहीं करते या करते हैं, तो आप कहेंगे डू दे नेवर कॉल यू। ठीक है, डू दे नेवर कॉल यू, क्या वो लोग तुम्हें कभी फोन नहीं करते या करते हैं। क्या अहमद कभी भी झूठ नहीं बोलता है या बोलता, तो आप कहेंगे डज अहमद नेवर एवर टेल अ लाई। क्या वो लोग तुम्हें कभी भी फोन नहीं करते या करते हैं, तो आप कहेंगे डू दे नेवर एवर कॉल यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम कहेंगे अहमद ने आज तक कभी झूठ क्यों नहीं बोला। लोग ताजुब कर रहे हैं, क्यों नहीं बोला भाई, गलती होती इंसान से, ऐसा क्या है उसके साथ तो उसने अभी तक झूठ नहीं बोला। तो आप कहेंगे वाई डिड अहमद नेवर टेल अ लाई। वाई डिड अहमद नेवर टेल अ लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, क्योंकि ये नेगेटिव तो है नेवर की वजह से, बट इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया है, तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अगर आप यहाँ कहते हैं वाई डिड अहमद नेवर टोल्ड अ लाई, तो आपका जुमला गलत होगा। अगर आप कहते हैं वाई अहमद नेवर टोल्ड अ लाई, तब भी गलत होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। तो आप कहेंगे वाई डिड अहमद नेवर टेल अ लाई। इसी तरह से आप कहेंगे उन लोगों ने कभी झूठ क्यों नहीं बोला, तो आप कहेंगे वाई डिड दे नेवर टेल अ लाई। आप नहीं कहेंगे वाई दे नेवर टोल्ड अ लाई, गलत हो जाएगा। आपके लिए जरूरी कि आप कहें वाई डिड दे नेवर टेल अ लाई, कि उन लोगों ने अभी तक झूठ क्यों नहीं बोला। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि ये जो फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है वो किसके साथ खास है? ये खास है सिर्फ नेगेटिव के साथ, लेकिन जैसे ही उसमें इंट्रोगेटिव आ जाए, सवाल आ जाए, तो उस सूरत में हम ये फार्मूला लागू नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं हु के बारे में बात करने। चूंकि अभी तक हम नेवर या नेवर एवर के बारे में बात कर रहे थे, अब हु के बारे में बात करेंगे। हु का क्या माना होता है? हु का माना होता है लफ्ज़ कौन, है ना, इसका माना होता है कौन। ठीक है, और तो गोया कि लफ्ज़ कौन से यही पता चल रहा है कि हम जब कोई जुमला बनाएंगे जो इसमें हु आएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें सवाल होगा। अगर हम लफ्ज़ हु के दो माने हैं, आगे आप पढ़ेंगे जो के माने भी होता है, जो आदमी, जैसे जो आदमी या जो इंसान। लेकिन यहां हम बात करेंगे लफ्ज़ हु को कौन के माने में लेकर के। तो लफ्ज़ कौन को अगर हम किसी पास्ट में या प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सूरत में हम उसको क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे इंट्रोगेटिव का। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? प्रेजेंट या पास्ट इंट्रोगेटिव में। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव यह मुराद होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में। ठीक है, जिसमें सवाल किया जाएगा और जुमला प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। तो इसमें इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप हु के साथ सिंगुलर का मामला करेंगे, यानी जो सिस्टम या जो रूल या जो उसूल या जो कवायद सिंगुलर पर लागू होते हैं, वही कायदा कानून लफ्ज़ हु पर भी लागू होगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से आपको इसके साथ वाहिद यानी एक का यानी सिंगुलर का मामला करना है। तो जब हम कोई जुमला बनाएंगे हु के साथ, तो बनेगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की। आप इसको याद रखें, ये इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के साथ ये चीज खास है। ठीक है, ये किसके साथ खास है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट के साथ खास है और साथ में इंट्रोगेटिव के साथ भी खास है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लफ्ज़ हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हम इसके साथ सिंगुलर का मामला करते हैं, तो गोया कि इसमें हम एस या एस का इजाफा करेंगे जरूरत के हिसाब से। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम दीगर वर्ड्स लिखेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर होगा हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस आप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि इसमें हम सिंगुलर का मामला करते हैं, इसलिए प्लूरल की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है,
मिसाल के तौर आप कहेंगे झूठ कौन बोलता है, यानी कौन लोग झूठ बोलते हैं, जो बुरे होते हैं, जो नालायक होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो दगाबाज होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। आप जैसे लोग झूठ बोलते हैं, इसको बोलेंगे झूठ कौन बोलता है, यानी कौन किस तरह के लोग झूठ बोलते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे हु टेल्स अ लाई। आप यहाँ पर नहीं कहेंगे हु डज टेल अ लाई, आपका जुमला गलत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ऑब्जेक्ट दीगर वर्ड्स। तो हम कहेंगे हु टेल्स अ लाई। चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगुलर का मामला किया, इसलिए हमने एस का इजाफा कर दिया। तो कहेंगे हु टेल्स अ लाई, झूठ कौन बोलता है, जो बुरे लोग होते हैं, जो दगाबाज होते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला लागू किया है। अगर हम पास्ट की बात करें तो इसमें भी ये चीज इंडेफिनिट के साथ खास होगी और साथ में इंट्रोगेटिव के साथ खास होगी। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हु, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का इश्यू नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं दरवाजा किसने खोला, दरवाजा किसने खोला, तो हम कहेंगे हु ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यही फार्मूला लागू किया, यही फार्मूला लागू किया, यानी हु वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट दीगर वर्ड्स। आप देख सकते हैं हु वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट द डोर, चूंकि दीगर वर्ड्स नहीं इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो यहाँ पर यह फार्मूला हमने लागू किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज हमने यहाँ पर लागू की जो हमने आपको बताया है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है, वो ध्यान क्या है कि ये चीज किसके साथ खास है, ये चीज खास है सिर्फ इंट्रोगेटिव के साथ। ये सिर्फ किसके साथ खास है, इंट्रोगेटिव के साथ, यानी पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के साथ खास है। लेकिन अगर कोई जुमला हो जिसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी हो जाए, सिर्फ इंट्रोगेटिव ना हो बल्कि नेगेटिव भी हो जाए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो जाए, तो इस सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही सवाल के साथ लफ्ज़े नहीं आ जाए तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं तुम में से खाना किसने नहीं खाया, ये पास्ट की मिसाल है, तुम में से खाना किसने नहीं खाया, तो आप कहेंगे हु अमंग यू डिड नॉट ईट फूड। क्या कहा आपने, हु अमंग यू डिड नॉट ईट फूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया है, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट आ गया है। लेकिन अगर हम नॉट को हटा दें तो हम कहें तुम में से खाना किसने खाया, तो हम कहेंगे हु अमंग यू एट फूड। चूंकि यहाँ पे डिड आ गया इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही नहीं आ जाएगा इस इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल कर देंगे और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये मिसाल किसकी है, ये मिसाल है आपके पास्ट की। अगर हम प्रेजेंट की मिसाल लें तो हम कहेंगे तुम में से झूठ कौन नहीं बोलता है, सारे लोग तो झूठे हो, सारे के सारे झूठे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं आ गया है, नहीं आने की वजह से हम यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया हमने, तो हम कहेंगे हु अमंग यू डज नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डज का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हु के साथ हम कैसा मामला करेंगे, सिंगुलर का मामला करेंगे, और सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे हु अमंग यू, तुम में से कौन, डज नॉट टेल अ लाई, झूठ कौन नहीं बोलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डज का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर हम कहें तुम में से झूठ कौन बोलता है तो हम कहेंगे हु अमंग यू टेल्स अ लाई। लेकिन जैसे ही नहीं आ गया हमने यहाँ पर क्या कह दिया, हु अमंग यू डज नॉट टेल अ लाई, कि तुम में से झूठ कौन नहीं बोलता है, सारे के सारे तुम में से झूठे हो। तो आज के सबक का खुलासा क्या है, आज के सबक में हमने नेवर और नेवर एवर के बारे में पढ़ा और मैंने बताया कि ये जो बात की जा रही है पास्ट और प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बारे में बात की जा रही है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, और उनका इस्तेमाल चूंकि नेगेटिव में होगा, नेवर का माना होगा, तो इसका इस्तेमाल हम इंडेफिनिट नेगेटिव ही में जाएगा, जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में जाएगा, तो इससे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। ये चीज खास है किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव के साथ। तो नेवर एवर का जब आप इस्तेमाल कर लेंगे इन दो तरह के जुमलों में तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ आप लफ्ज नॉट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिंगुलर के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। किसके साथ खास है,
ये खास है आपका सिंगुलर के साथ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर हम प्लूरल की बात करें तो इसमें वही चीज है, बस इसमें एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट एंड डेफिनेट नेगेटिव की बात करें, चूंकि इसमें नेवर और नेवर एवर में नेगेटिव का माना पाया जाएगा इसलिए हम नेगेटिव कहेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यही चीज आपको पहले से बता रखी है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देना ये है कि ये चीज किसके साथ खास है, ये खास है सिर्फ जब जुमला नेगेटिव में हो। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव इसमें जुड़ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो उसमें हम जरूरी तौर पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने सीखा हु के बारे में। मैंने बताया हु के दो माने हैं, लफ्ज़ कौन, लफ्ज़ जो के माने भी होता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अभी लफ्ज़ कौन के माने में। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं लफ्ज़ कौन के बारे में। गोया कि लफ्ज़ कौन जब आ जाए किसी जुमले में तो सवाल जुमला हो जाएगा, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब आप लफ्ज़ हु को इस्तेमाल कर लें तो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ ही साथ इसके साथ आप सिंगुलर का मामला करेंगे। और ये जो बातें की जा रही हैं किसके बारे में बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, इसी तरह से पास्ट एंड इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस यस जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट एंड इंडेफिनिट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा वू प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही चीजें मैंने आपको तफसील से बताई। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये चीज किसके साथ खास है। ये चीज खास है जब वो सिर्फ इंट्रोगेटिव हो, लेकिन जैसे ही वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और इस चीज को मैंने मिसाल के साथ वाजे की है आपके सामने। तो हम आगे चलते हैं, चूंकि आज हमने नेवर एवर, इसी तरह से नेवर और हु के इस्तेमाल के बारे में सीखा। तो अब हम आपको ग्रामर के लिए कुछ जुमले देंगे, जिसमें से ये आपके इंग्लिश वाले जुमले हैं और सारे जुमले हमारे ख्याल से वाजे हैं। डिड दे नेवर इन्फॉर्म यू अबाउट दिस केस, हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग। प्ले द म्यूजिक का मतलब होता है गाना बजाना, म्यूजिक बजाना, ठीक है। प्ले करना वहां प्ले करते हैं तो उसको बजाने के माने में लेंगे, यहाँ पर खेलने के माने नहीं होगा। हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग, हु अमंग यू डिड नॉट टेक द टी टिल नाउ, व्हाई डू दे नेवर एवर इनवाइट यू टू द पार्टी, रुमेशा नेवर डिड द होमवर्क, रमेश नेवर एवर रेड द न्यूज़पेपर, व्हाई डिड योर फादर नेवर कॉल यू दिस मंथ, हु कॉल्ड यू इन द इवनिंग, Who among you does not like sweets? तो ये सारे अल्फाज मानी है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपके लिए वाज़ेह हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम जुमले लेते हैं उर्दू में, इनको हमें इंग्लिश में करना होगा। सारी बातें वाज़ेह हैं। हमद कभी कुरान की तिलावत नहीं करता, यानी करता है। मेरा छोटा भाई कभी भी मोबाइल नहीं चलाता है। मोबाइल चलाने के लिए आप मुझे लगता है आप कंफ्यूज रहेंगे। आप चलाएंगे मोबाइल चलाने का क्या मतलब होता है। मोबाइल चलाने का मतलब यूज़ द मोबाइल। क्या मतलब होता है, यूज़ द मोबाइल, यानी मोबाइल चलाना, मोबाइल इस्तेमाल करना, वही माना है। वो लोग कभी बाहर नहीं जाते। क्या तुम अपनी बड़ी बहन को कभी भी फ़ोन नहीं करते, घर में कौन घुसा, दरवाज़ा किसने खोला, क्या उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा, तुम्हारे साले ने कभी भी मुझसे बात नहीं की, तो मैं उससे कभी बात नहीं करता, मैं उससे कभी बात नहीं करता, रुकैया ने आज तक कभी खाना नहीं पकाया। तो ये हमारे जुमले हैं और इसमें सारे मानी आपके लिए वाज़ेह हैं। और अब हम आगे चलते हैं और हम अगला होमवर्क करते हैं, जो कि है ग्रामर एक्सरसाइज में। और ये हम शुरू करेंगे जुमलों का तर्जुमा और हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है डिड दे नेवर इन्फॉर्म यू अबाउट दिस केस। तो हम कहेंगे क्या उन्होंने आपको इस केस के बारे में कभी खबर नहीं दी। या आप कह सकते हैं क्या उन लोगों ने भी, आपने कह सकते हैं या उन लोगों ने आपको इस केस के बारे में कभी खबर नहीं दी, कभी खबरदार नहीं किया, कभी इत्तला नहीं दी, ये भी आप कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग। तो हम कहेंगे सुबह मौसीकी कौन बजाता है। सुबह सवेरे या सुबह में मौसीकी या गाना कौन बजाता है, क्योंकि गाना इस सॉन्ग के माने में होगा, लेकिन म्यूजिक का मतलब आजकल गाने के माने में लेते हैं। हालांकि म्यूजिक में सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन आप अगर आपने गाना लिख दिया तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग, सुबह या सुबह में या सुबह को मौसीकी कौन बजाता है। हमारा अगला जुमला है हु अमंग यू डिड नॉट टेक द टी टिल नाउ।
तो हम कहेंगे तुम में से किसने अब तक चाय नहीं पी। अगला जुमला है हु वाई डू दे नेवर एवर इनवाइट यू टू द पार्टी। तो हम कहेंगे वो आपको कभी भी पार्टी में क्यों मदऊ नहीं करते, या वो लोग, आप कह सकते हैं जमा, वो लोग या वो आपको कभी भी पार्टी में मदऊ क्यों नहीं करते हैं भी चल सकता है, क्यों मदऊ नहीं करते, या क्यों मदऊ नहीं करते हैं, या मदऊ क्यों नहीं करते हैं। क्यों को आप पहले भी ला सकते हैं मदऊ से और उसके बाद में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तर्जुमा यही होगा। अगला जुमला है रुमैशा नेवर डिड द होमवर्क। तो हम कहेंगे रुमैशा ने कभी होमवर्क नहीं किया, यानी वो ऐसे ही आके पूरी पढ़ाई कर ली उसने और आज तक उसने होमवर्क नहीं किया, ये माना है इसका। अब हम आगे चलते हैं और अगले जुमले लेते हैं, जिसमें से पहला है रमेश नेवर एवर रेड द न्यूज़पेपर। तो हम कहेंगे रमेश ने कभी भी अखबार नहीं पढ़ा, यानी इतना बड़ा हो गया, इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी फिर भी उसने आज तक अखबार नहीं पढ़ा कभी। अगला जुमला है वाई डिड योर फादर नेवर कॉल यू दिस मंथ। तुम कहेंगे आपके वालिद ने आपको इस महीने कभी फोन क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, नाराज हैं क्या, क्या बात है। अगला जुमला है हु कॉल्ड यू इन द इवनिंग। तो हम कहेंगे आपको शाम में किसने फोन किया, या शाम को आपको किसने फोन किया। अगला जुमला होगा हमारा हु अमंग यू डज नॉट लाइक स्वीट्स। तो हम कहेंगे आप में से कौन मिठाई पसंद नहीं करता या करता है। तो ये लफ्जी तर्जुमा, अगर हम बातचीत की बात करें तो हम कहेंगे आप में से किसको मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि हम तर्जुमा सीख रहे हैं इसलिए हम यही कहेंगे कि आप में से कौन मिठाई पसंद नहीं करता है या नहीं करता। तो ये हमारे जुमले थे जिनका हमने उर्दू में तर्जुमा किया। अब हम आगे चलते हैं और इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, जिसमें से पहला जुमला है अहमद कभी कुरान की तिलावत नहीं करता। तो हम कहेंगे अहमद नेवर रिसाइट्स द होली कुरान। अहमद नेवर रिसाइट्स द होली कुरान। अगला जुमला है मेरा छोटा भाई कभी भी मोबाइल नहीं चलाता है। तो हम कहेंगे माई यंगर ब्रदर नेवर यूजेस मोबाइल। अगला जुमला हमारा है वो लोग कभी बाहर नहीं जाते। तो हम कहेंगे दे नेवर गो आउट या दे नेवर गो आउटसाइड। हमारा अगला जुमला है क्या तुम अपनी बड़ी बहन को कभी भी फोन नहीं करते। तो हम कहेंगे डू यू नेवर कॉल योर एल्डर सिस्टर या डू यू नेवर कॉल योर ओल्डर सिस्टर। हमारा अगला जुमला है घर में कौन घुसा। तो हम कहेंगे हु इंटर्ड द हाउस। हमारे अगले जुमले हैं दरवाजा किसने खोला। तो हम कहेंगे हु ओपन्ड द डोर। अगला जुमला है क्या उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा। तो हम कहेंगे डिड ही नेवर रीड द लेसन एट। क्या उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा। हमारा अगला जुमला है तुम्हारे साले ने कभी भी मुझसे बात नहीं की। तो हम कहेंगे योर ब्रदर इन लॉ नेवर एवर स्पोक टू मी या टॉक टू मी। अगला जुमला है मैं उससे कभी बात नहीं करता। तो हम कहेंगे आई नेवर टॉक टू हिम या आई नेवर टॉक टू हर अगर फीमेल है। अगला जुमला है रुकैया ने आज तक कभी खाना नहीं पकाया। तो हम कहेंगे रुकैया नेवर कुक्ड फूड टिल टुडे। तो आज तक उसने कभी खाना नहीं पकाया। तो अगर आप इन जुमलों को देखेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि हमने वही फार्मूला लागू किया है जो हमने आपको पढ़ाया था। दरवाजा किसने खोला, हु ओपन द डोर, इंट्रोगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। कि उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा, यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जा रहा है ना, ठीक है, ये पास्ट का इसलिए डिड इस्तेमाल किया हमने। तुम्हारे साले ने कभी भी मुझसे बात नहीं की। तो हम कहेंगे योर ब्रदर इन लॉ नेवर एवर स्पोक टू मी। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव में है। उसके बाद मैं उससे कभी बात नहीं करता, आई नेवर टॉक टू हिम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद रुकैया ने आज तक कभी खाना नहीं पकाया, रुकैया नेवर कुक्ड फूड टिल नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया जो कुछ हमने आपको बताया था। तो ये आज के हमारे होमवर्क थे जो बहुत सारी किस्मों पर मुश्तमिल थे। इन्हीं कलिमात के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ और मुझे लगता है इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
है।